डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम। तो आज हम शुरू करते हैं फिर से सांख्यिकी, क्योंकि आपका 24 तारीख को पेपर होने वाला है गणित का, और ये आने वाली है 13 नंबर की। इसमें आपके पहला क्वेश्चन का 15वां और 17वां 1-1 नंबर का, तीसरी का 11वां और 12वां भी 1-1 नंबर का, 12वां प्रश्न 2 नंबर का और 17वां 3 नंबर का और 20वां प्रश्न 4 अंक का आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले एक तो सिंपल सवाल आएगा पहले का आपके, ऐसे बहुलक ज्ञात करो। तो बहुलक बहुत इजी है, जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा हो, जैसे 9, 9, 9 और 9 आ रहा है, तो आंसर हमारे क्या हो गया, यहाँ पर 9 हो गया बहुलक। एक ऐसा सूत्र दे सकते हैं आपको, इस बार ब्लूप्रिंट में दिया है ये, माध्य x माध्यक m और बहुलक में संबंध बताइए। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, माध्य 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। क्या याद रखना है, माध्यक को तो 3 से गुणा करना है और माध्य को 2 से करना, बहुलक को किसी से गुणा नहीं करना। तो ये वैल्यूज़ रख दिया हमने 3mz प्लस 2x। ये इसमें यहाँ पर इनके मान चेंज हो सकते, कोई भी इनको सिंबल दे सकता है, तो उसके अनुसार ये अभी दे रखा है इसमें। तो 3m बराबर z प्लस 2x हो गया इस सूत्र में रखा, तो पर एबेसिडे में ये इस तरह से करके आंसर दे रखा है। यहाँ पर क्या है, इसको ट्रांसफ़र किया है, तो 3 माध्यक में से 2 माध्य घटा दिया तो वो बहुलक के बराबर होता है। तो इस सूत्र को अच्छे से याद रखें। क्या याद रखना है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य है। 3 माध्यक बहुलक प्लस 2 माध्य है, ठीक है। और उसमें आपको जो भी वैल्यूज़ आए वो वैल्यूज़ मान रख करके इस तरह से पूछे एबेसिडे में, तो वो देना है। अब देखिए, एक सवाल ऐसा दिया है, ये तीसरे का दिया है, तीसरे का आपके है 15वां सवाल है, बहुलक 7 हो तो k का मान ज्ञात करिए। यहाँ पर ये संख्याएं ब्लूप्रिंट में दे रखी है आपको, चूँकि बहुलक 7 है तो इसका मतलब है कि ये जो मान दिया है वो भी हमारे 7 के बराबर है। तो यूँ देखिए आप कि k का मान क्या होने वाला है, 2 को किससे गुणा करें कि 1 जोड़ें और 7 हो जाए, तो 3 दूनी 6 और 1 7, तो k का मान क्या हो गया हमारे पास 3 हो गया। तो इसको इस तरह समीकरण रख करके मान लिखना है, ये इसमें से घटा दिया तो आ गया हमारे पास 6, 2k बराबर 6, इसलिए k बराबर हो गया 6/2, 2 तिया 6, तो आंसर आ गया 3 आ गया। तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि यही आए, और दूसरा x n कुछ भी दे सकता है आपको, उसके साथ में कोई जोड़ की संख्याएँ दे सकता है। फिर देखिए, एक सवाल ये है 5, 7, 9, 4, 3 x प्लस 2 का समांतर माध्य 6 है। बहुलक नहीं आए तो समांतर माध्य आ सकता है। तो समांतर माध्य है तो हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं, तो माध्य 6 है तो इसको 6 से गुणा कर दें, 6 × 6 = 36, और इन सबको जोड़ लें। तो ये जोड़ने पे हो गया 3, 2, 5, 4, 9, 9, 18, 9, 30, 27, 28, 29, 30। तो x प्लस 30 बराबर हो गया 36, इसलिए x बराबर हो गया 36 माइनस 30, इसलिए x बराबर हो गया आपके 6 आंसर। तो यहाँ जो समांतर माध्य है x का वैल्यू पूछ रहा है, तो वो आएगा आंसर 6 आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल सरल है। तो ये तो आने वाले हैं आपके बहुत ही सरल सवाल, और अब हम आगे सवाल देखते हैं।